गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 को आज हम मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, दैट इज आवर्यू यानी कि मैट्रिसेस। हमने प्रीवियस क्लास में जैसे कि हमने देखा, हम बेसिक चीजों को आगे बढ़ा के चले थे। हमने उसमें चीजें सीखी कि कैसे मैट्रिसेस को बनाया जाता है, कैसे आवर्यू को बनाया जाता है। और जो हमने कल जो हम अभी कुछ चीजें सीखेंगे, 1 से 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है। और मैंने आपको हमेशा बोला है, 1 नंबर की भी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, 1 नंबर हो 2 नंबर हो, उनकी भी इंपॉर्टेंस होती है बच्चों। कोई कोई आपको मैं आपको क्या बताना, आप लोगों को खुद एक्सपीरियंस होगा। आप लोगों को पता होगा, कोई कोई बच्चे आपकी क्लास में 1 नंबर से रह जाते हैं और फेल हो जाते हैं, और कोई कोई बच्चा 1 या 2 नंबर से टॉप करने में रुक जाता है। तो हमें कोई भी क्वेश्चन बड़ा या छोटा नहीं लेना, सब क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें सब चीज आनी चाहिए। तो हम बेसिक चीज को कवर करके चल रहे हैं, वो तो ठीक है। अब मैट्रिसेस आपको बनाना सिखा रहा हूं मैं, मैट्रिसेस सिखा रहे हैं, आव्यू कैसे बनेगी उसको आप सीखें। क्योंकि जो आगे चैप्टर्स, जो क्वेश्चंस आने वाले हो, 6-6 नंबर के, 4-4 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, वो तभी आप कर पाओगे जब आपको बेसिक चीजें आती होंगी, है ना। तो हम आप आज अपना चैप्टर कंटिन्यू करके चलेंगे मैट्रिसेस को, और उसको कवर करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें, विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती है। बिल्कुल सही बच्चों, अगर विद्यार्थी जीवन में अभी हम लर्निंग फेज में, अभी हम विद्यार्थी हैं, है ना। अगर आप छोटी छोटी आदतें, लाइक आपका कंसंट्रेशन नहीं है क्लास में, आप इधर, ये छोटी छोटी आदतें, आप 40 मिनट आप ध्यान से नहीं पढ़ पा रहे हो, है ना, आपका ध्यान इधर है गप्पे करने में, कल क्या किया तूने, कल क्या किया, रात को क्या देखा, टीवी में ये देखा वो देखा, जो भी आपका वर्क है, आप पढ़ नहीं रहे हैं, आपने बिल्कुल प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बना रखा है कि यार टाइम टेबल, प्रॉपर टाइम टेबल बनाया जाए, आपने ऐसा नहीं बना रखा है, तो वो ये फर्क है, ठीक है, काफी बड़ा फर्क पैदा कर देती है छोटी छोटी आदतें। और अगर आप पढ़ रहे हैं छोटी छोटी आदतें कि हाँ आज सर ने, छोटी आदत होती है ये कि सर ने आज कराया, इसको रिवाइज कर देते हैं, छोटी छोटी आदतें आपके जीवन में आपको कहां से कहां ले जा देगी। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को कंटिन्यू। तो बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे, ठीक है, कल हम देख रहे थे कि ये कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, कि कैसे मैट्रिसेस को आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैट्रिसेस के बारे में आपको मैंने कल बता दिया था, एलिमेंट्स क्या होते हैं, है ना। आपको मैंने डायगोनल मैट्रिक्स से कल मैंने आपको बता दिया था कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है ना। आज हम पढ़ेंगे यानी कि प्रधान विकर्ण। प्रधान विकर्ण मैंने आपको कल बता दिया था, प्रधान विकर्ण क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे प्रधान विकर्ण के आगे, यानी कि जो आपकी होती है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि पूछ सकता है, एक नंबर में आपको फिगर बना के दे दिया कि भाई ये क्या है, तो आपको बताना है ये हमारा क्या है, विकर्ण आव्यूह। तो उसका कैसा होता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह कुछ ऐसा होता है बच्चों, 006, ठीक है। अब ये क्या होता है हमारा, जहां पे, ठीक है। अब क्या है, प्रधान विकर्ण क्या बताई थी मैंने, बीच वाली क्या होती है, प्रिंसिपल डायगोनल होती है ना। ये बीच वाली हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रधान विकर्ण यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल। ये हमारा होता है प्रधान विकर्ण, है ना, प्रिंसिपल डायगोनल होता है। अब जहां पे प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट्स जीरो हो, सारे एलिमेंट्स हमारे जीरो हो जाएंगे, वो मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। आप देख रहे हो सारे एलिमेंट्स जीरो है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, किसको छोड़ के, केवल प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के। तो इसमें हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि प्रधान विकर्ण, प्रधान विकर्ण को छोड़कर सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, ठीक है। सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स देखो, डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि नंबर ऑफ रोज आपके नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होंगे। देखो यहाँ पे कितने, 1 2 3 क्या है, रोज है, 1 2 3 कॉलम है, तभी हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी कि वर्ग आव्यूह,
स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, होगी तो ही डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, तो ही डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। तो ही डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। ये आप लिखें, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो ही बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। पूछ लेंगे आपसे घुमा फिरा के, भैया स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी? जब भी आप 12th के बाद भी कंपटीशन एग्जाम दोगे तो उसमें भी ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। इसको हम देखो, इसको अगर दर्शाना है मैथमेटिकली, इसको अगर मैं दर्शाऊंगा तो इसको कैसे देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मैट्रिक्स है बी, इसके अंदर एलिमेंट्स है बी आई जे, है ना, बी आई जे है, तो बी आई जे है और क्रॉस है एम क्रॉस एम लिखूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि तभी होता है जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो बी आई जे जीरो है, ये एलिमेंट जीरो है, कौन सा एलिमेंट जीरो है? बी आई जे के कौन से जीरो है? जो आपस में इक्वल नहीं है, बी आई जे जीरो है। कौन कौन से बी आई जे जीरो है? ये वाले जीरो है, और ये सब क्या है? ये आपस में इक्वल है, आई जे इक्वल है, नहीं है ना, तो आई जे के बराबर नहीं है, ये इसमें मैथमेटिकली ऐसे दर्शाया जाता है। आई जे के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? जो हम ये लिखते हैं इसका मतलब क्या है? यानी कि या तो ये A23 होगा या A31 होगा, ये A11 A22 कतई भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि A11 A22 तो ये वाले हैं, बीच वाले, है ना, जो हमें दिखा रखा है आई नॉट इक्वल टू जे, ये दिखा रखा है कि जीरो बी आई जे जीरो वो वाले हैं जो आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि आपस में इक्वल है, ये इक्वल है, तो 2 3 है, तो आई और जे इक्वल है, नहीं है, ये 1 3 है, A13, तो आई जे इक्वल है, नहीं है ना, तो ये चीज ऐसे दिखा रखी है, तो इसमें आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। आई जो हम लिखते हैं अलग से लिखते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है। नाउ नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स यानी कि आवेश आव्यूह, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स यानी कि आवेश आव्यूह। तो आवेश आव्यूह क्या होती है बच्चों? स्केलर मैट्रिक्स यानी कि डायगोनल वाले एलिमेंट सारे क्या है जिसमें इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर मैं बनाऊं तो ये है 5 0 0 5 0 0 0 5। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है सारे जीरो हो जाएंगे, बट जो प्रधान विकर्ण है ये क्या है? सेम रहेंगे, ठीक है, ये हमारे सेम रहेंगे, ठीक है, ये वाले। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें हम ये लिख सकते हैं, अगर मैं बताने डायगोनल मैट्रिक्स या प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि प्रधान विकर्ण इज इक्वल, ठीक है, इज इक्वल या सेम, ठीक है। देख रहे हैं 5 5 5 है ना, सेम है। इसको अगर मैं दर्शाऊंगा फिर तो ये बी कोई मैट्रिक्स है, बी आई जे हमारा एलिमेंट है, ठीक है, उसमें वही वाला चीज है, आई जो है जे के बराबर नहीं है, ठीक है। इसमें कब नहीं है वो भी देखो, ठीक है, बी आई जे को एलिमेंट है, तो बी आई जे जीरो है, बी आई जे जीरो है, ठीक है। कौन से जीरो है वो? जो इक्वल टू नहीं, जो बराबर नहीं है, और बी आई जे कोई कांस्टेंट है के, कौन से वाले हैं? जो आपस में बराबर है, यानी कि प्रधान विकर्ण वाले। मतलब जो प्रधान विकर्ण होता है, जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम इससे दर्शाते हैं, ये प्रिंसिपल डायगोनल है,
ये हमारे प्रिंसिपल डायगोनल है। क्लियर? बी आई जे के बराबर है, आई जे के बराबर नहीं है, बी आई जे 0, आई नॉट इक्वल टू जे। आई बात समझ में? ठीक है, ऑल क्लियर आपको ये सब? नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक अवयव। ठीक है, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? जिसमें जो कुछ हो ना हो, जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि अपनी आइडेंटिटी 1 होती है। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है कि एक 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 ही होगा हमेशा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स जरूर कहलाएगी क्योंकि देखो सेम है ना। चलो इसमें बता दो इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैथमेटिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई बी मेरे पास मैट्रिक्स है, बी आई जे इसके एलिमेंट्स हैं और एम क्रॉस एम स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, फिर जो बी आई जे हैं वो जीरो कौन कौन से वाले हैं? वो जीरो वो हैं बी आई जे जीरो है जो आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि जैसे ये जीरो है ये जीरो है, इसको ये कौन सा होगा? ए 3 1 होगा। तो आई और जे क्या ये इक्वल है? 3 और 1 नहीं है ना, तो नॉट इक्वल्स टू है आई। तो ये हमने दर्शाया कि भाई जीरो वाले एलिमेंट्स है जो इक्वल नहीं है। ठीक है, ये दर्शाया। फिर बी आई जे 1 वो वाले हैं जो आई और जे आपस में बराबर हैं, ये दिखाया। ठीक है, अब इसमें कुछ स्टार पॉइंट्स आप इसमें ये लिख सकते हैं कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो आपके स्केलर मैट्रिक्स के बराबर होगी, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, बट स्केलर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। स्केलर मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। क्यों? स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें तीनों एलिमेंट सेम हो, है ना, ये होगा। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल यानी कि विकर्ण अवयव वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विकर्ण अवयव में आपने देखा होगा, विकर्ण अवयव में तीनों एलिमेंट्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और स्केलर ये होगी, स्केलर इसलिए होगी तीनों सेम है। तो इसको मैं, इस चीज को मैं क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकता हूं क्योंकि ये क्या है? तीनों एलिमेंट सेम है, तो कह सकते हैं, है ना। और इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे हम कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है स्केलर है, डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स मस्ट बी, मतलब होनी चाहिए क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी तभी ये, आपको देखना पड़ेगा नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी ये लोग क्या है, तभी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बनेगी, तभी ये स्केलर मैट्रिक्स भी बनेगी और तभी ये डायगोनल मैट्रिक्स भी बनेगी। क्लियर? पूरा कॉपी करो ये, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार। चलिए, नाउ जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जिसको नल मैट्रिक्स भी हम बोलते हैं। शून्य अवयव। ठीक है, शून्य अवयव। ठीक है, इसका ऑर्डर अब देखो आप, इसमें क्या है, जिसका जो मैट्रिक्स क्या हो आपकी जीरो। ठीक है, या फिर एक ये हो गया, ये हो गया, ये भी क्या है? जीरो। ठीक है, ये कितने ऑर्डर की बच्चों? 1 ऑर्डर की। या कितने ऑर्डर की है आपकी? 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना। तो जीरो मैट्रिक्स जो होगी वो हमारी कैसी होगी? बिल्कुल नल मैट्रिक्स, तो हमारी जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर? नाउ अब पढ़ते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, मैट्रिक्स इक्वल कब होती है?
इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल तब होगी जब उसके क्या है, जब उसके ऑर्डर भी सेम होंगे। लाइक मैं बोलूं मेरे पास F एक मैट्रिक्स है A एंड दूसरी मैट्रिक्स है B, ठीक है, ये मेरे पास मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ये है एक मैट्रिक्स ये है, आर इक्वल, ये इक्वल कब होंगी, इफ ऑर्डर्स आर सेम, अगर इनकी कोटियां क्या है, सेम होंगी। अगर मैं बोलूं कि ए मैट्रिक्स है ए आई जे ऑफ ऑर्डर ऑफ एम क्रॉस एन, ठीक है, और इधर मैं बोलूं बी कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ये है हमारे पास कितना, P क्रॉस Q ऑर्डर है, ठीक है, तो ये इक्वल नहीं होंगी। ये इक्वल क्यों नहीं होंगी, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं आपको कि एक ऑर्डर है मेरे पास, एक मैट्रिक्स है A, उसके एलिमेंट्स है A I J, ऑर्डर है M क्रॉस N, ये है इक्वल अगर B कोई मैट्रिक्स है तो B I J और इसके भी ऑर्डर है M इंटू N, तो ये हमारी इक्वल होगी, ठीक है। ये इक्वल होगी और वो इक्वल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ऑर्डर आर सेम। इतना लिखो पहले, ये लिख लिया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आपने। अब इसमें नेक्स्ट हम लिखेंगे, अच्छा इसमें एक चीज और लिखें अब, ठीक है, तो हमने इसमें सीख गए कि सेम है। अब देखिए कि सेम ऑर्डर तो क्या होना चाहिए, पहला इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए सेम ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, सेम ऑर्डर होना चाहिए। दैट इज अगर मैं लिखूं एग्जांपल दूं, अगर ए आई जे एम क्रॉस एन है तो बी जो दूसरा मैट्रिक्स है आई क्रॉस जे वो भी एम क्रॉस एन का ऑर्डर, एम मल्टीप्लाई एन का ऑर्डर का होना चाहिए, समान कोटियां, है ना। समान कोटियां, ठीक है। दूसरा इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, दूसरा लिखेंगे पहले, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, ईच ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ए के प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हों, ठीक है। दैट इज, देखिए मैं इसको अगर मैथमेटिकली समझाऊं, उसको मैथमेटिकली ऐसे समझाया जाएगा, ए आई जे बी आई जे इक्वल कब होगा, जब A11 B11 के बराबर होंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर कोई एग्जांपल मैं आपको दूं, एग्जांपल 1 2 3 4, ठीक है, एलिमेंट है, तो आप देखेंगे इधर भी एलिमेंट सेम रहेंगे, 1 2 3 4 सेम। अगर 1 यहाँ है तो 1 इधर है, 4 यहाँ है तो 4 इधर ही है, तो एलिमेंट्स क्या होगा आपका, सेम हो जाएगा। क्लियर, कॉपी करें इसको। चलिए अब इसमें एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, चलिए ये देखिए, क्या मुझे बताओ क्या ये मैट्रिक्स इक्वल है, क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है, जी नहीं, ये इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर आप देखेंगे 2 क्रॉस 2 है और इसका ऑर्डर आप देखेंगे कितना है, 1 2 क्रॉस 3, बिकॉज ऑर्डर ही सेम नहीं है, ऑर्डर इज नॉट सेम, ऑर्डर हमारा सेम नहीं है। क्लियर, एक और देखें, F1
2 3 4 5 6. If this is equal to, this matrix is equal to A, ठीक है, B C D E F, ठीक है, तो फाइंड A and C, फाइंड A, E और C. कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, बहुत इजी है, करो जरा, अभी तो हमने इक्विलिटी मैट्रिक्स पढ़ी, उसी से रिलेटेड है, करो। चलो क्या होगा देखो, इक्वल है, बोला भाई इक्वल है ना, तो जब इक्वल होता है इक्वलिटी मैट्रिक्स में क्या कहता है, हमने बताया था इक्वलिटी मैट्रिक्स में कहता है कि ईच एलिमेंट्स ऑफ इज ए इज इक्वल टू बी, यानी कि इनके एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमें ए निकालना था, ए हो जाएगा 1, जो भी एलिमेंट ई निकालना है, ई हो जाएगा 5, जो इधर है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, संगत, जो संगत अवयव है। सी निकालना था, सी हो जाएगा 3। तो ये इसका आंसर बहुत सिंपल है, इसमें भी आप क्वेश्चन करेंगे, ये तो बहुत बेसिक चीज है। जब क्वेश्चन इसका आप करोगे, थोड़े बड़े फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे, फिर आप देखिए ना, इन क्वेश्चन को करने में मजा आएगा। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, इसमें हमने मैट्रिक्स का बेसिक सारा कवर कर लिया है। अब कल हम पढ़ेंगे इक्विलिटी मैट्रिक्स, हमने भी पढ़ लिया है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस भी पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, हम इसमें जितना भी हमने पढ़ा है सिलेक्टेड सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इसको रिवीजन अच्छा से करके रखें, सब कुछ पढ़ के रखें, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपके आंसर फटाफट आंसर्स आने चाहिए। तो चलिए बच्चों, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड बी हेल्दी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।